अब हम देखेंगे वॉइस के कुछ एमसीक्यूज़। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ करने से पहले हम एक रिवीजन देखेंगे कि वॉइस क्या होते हैं और किस तरीके से काम करेंगे। तो जैसा कि हमने चैप्टर में देखा है अपने वॉइस के कि वॉइस क्या है, कहने का एक तरीका है, अपनी बात को रखने का तरीका है सेंटेंस मेकिंग के लिए। तो दो तरीके के सेंटेंस हम बना सकते हैं या अपनी बात को हम दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं सेंटेंस की फ्रेमिंग के माध्यम से। ठीक है, तो वॉइस जब भी हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर सेंटेंस फ्रेमिंग की बात होगी। तो सेंटेंस को हम दो तरीके से फ्रेम कर सकते हैं वॉइस के अंतर्गत। तो सबसे पहले यदि हम देखेंगे तो एक्टिव वॉइस आएगा यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले यदि हमने देखा कि दो तरीके कौन कौन से हो गए, एक तो हम एक्टिव तरीके से बोल सकते हैं, दूसरा हम इसे पैसिव तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो वॉइस के यही दो पार्ट हो गए, दो भाग हो गए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव तरीके से हम कैसे बोलेंगे या एक्टिव की फ्रेमिंग क्या होगी, यहाँ पर जो भी बात होगी वॉइस में वो हम सेंटेंस फ्रेमिंग की बात करेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो एक्टिव का स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ऐसे सेंटेंस जिनका स्ट्रक्चर या जिनकी फ्रेमिंग इस तरीके से हो कि जो सब्जेक्ट है ना, वो वर्ब के कहाँ आए, पहले आए। तो ये हमने एक्टिव वॉइस का यहाँ पर एक जो हम कहें कि नॉर्मल जनरल जो एक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की टर्म में यदि हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब आता है, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो दो, ठीक है, तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद क्या आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए। तो इस तरीके की जो सेंटेंस की फ्रेमिंग होगी वो एक्टिव वॉइस सेंटेंस कहलाएंगे। ठीक है, फिर यदि हम बात करें पैसिव की, तो पैसिव में क्या होगा कि जो वर्ब रहेगी, ठीक है, वर्ब के पहले क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा। एक्टिव में क्या कह रहे थे कि वर्ब के पहले सब्जेक्ट और बाद में ऑब्जेक्ट। पैसिव में उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कैसे कि वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ऑब्जेक्ट किस टर्म में आएगा और सब्जेक्ट किस टर्म में आएगा। ठीक है, तो हमें एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे कि एक्टिव टू पैसिव हमें कन्वर्जन करना रहेगा या पैसिव टू एक्टिव कन्वर्जन करना रहेगा। तो जब भी एक्टिव से हम पैसिव कन्वर्ट करेंगे, ये रूल्स हैं कुछ यहाँ पर कॉमन जो रूल्स यूज होते हैं एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन में, कि नॉर्मल स्ट्रक्चर ये रहा, हमारा सब्जेक्ट पहले रहा। जब हम पैसिव बनाएंगे तो ये जो सब्जेक्ट है ये उठकर कहाँ चला जाएगा, ये जो सब्जेक्ट है ये कहाँ पर चला जाता है, यहाँ पर लास्ट में। ठीक है, करेक्ट। अब यदि हम बात करें ऑब्जेक्ट की, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। यहाँ पर स्थान की बात हो रही है, प्लेस वैल्यू की बात हो रही है, ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वही रहेंगे, लेकिन सब्जेक्ट कहाँ पर चला जाएगा, वर्ब के बाद चला जाएगा पैसिव बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, वर्ब के पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पर। अब चूंकि यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी रहेगी हमें कन्वर्ट करते वक्त, कि सब्जेक्ट जब कभी भी ऑब्जेक्ट की जगह पर जाता है, सब्जेक्ट जब कभी भी ऑब्जेक्ट की जगह पर जाता है, ऑब्जेक्ट का एक्चुअल प्लेस क्या है, यदि हम नॉर्मल सेंटेंस फ्रेमिंग की बात करें तो ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आएगा। ठीक है, तो यदि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा तो उसे ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब कभी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा या ऑब्जेक्ट की तरह काम करने लगेगा, तो वहाँ पर जो केसेस रहेंगे, जो भी प्रोनाउंस रहेंगे, वो हमेशा किस केस में आएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे। जैसे कि यदि यहाँ पर शी हुआ सब्जेक्ट और इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव बनाना है, और सब्जेक्ट जो है कहाँ पर जा रहा है, ऑब्जेक्ट की प्लेस पर, तो शी का यहाँ पर हम एज इट इज शी ना रखकर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे। जैसे यदि कहा यहाँ पर ही है तो ही का यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हिम लिख देंगे। ठीक है, तो जगह बदल रही है तो उसी के अकॉर्डिंग इसे अपना चेंज करना पड़ेगा, अपना नेचर चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे। अब वही बात क्या हो रही है कि यदि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में हर और हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट हमें कहाँ पर ले जाना है, सब्जेक्ट की जगह पर ले जाना है। तो ये फिर ऐसे ही के ऐसे उठ के नहीं आएंगे, ये फिर वाइस वर्सा यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। जैसे यदि यहाँ पर हर दिया है और इसे हमें सब्जेक्ट के प्लेस पर रखना है तो हम यहाँ पर शी लिख देंगे। यहाँ पर यदि हिम दिया है, हमें सब्जेक्ट के प्लेस पर रखना है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ही कर देंगे। तो ये बात ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, मीन्स अपनी जगह बदल लेता है और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर काम करने लगता है।
तीसरी मेन बात यहाँ पर हमें ये ध्यान रखनी है कि जब कभी भी एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो वर्ब का हमेशा, मेन वर्ब की बात हो रही है यहाँ पर, मुख्य क्रिया जो रहेगी मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी, ठीक है। चाहे हमारे एक्टिव वॉइस में कोई सी भी वर्ब हो, सेकंड फॉर्म हो वर्ब का, थर्ड फॉर्म हो, ठीक है, वॉज वर्ब, ये कुछ हो, कोई भी मेन वर्ब की बात करें तो पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म में आएगी। एक ये बात हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर आता है हेल्पिंग वर्ब की बात। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स की बात आएगी तो जो हेल्पिंग वर्ब्स रहती हैं वो टेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज होती हैं, ठीक है। जैसे कि इज एम आर है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं। वॉज वर है या हैड है तो हम वहाँ पर पास्ट की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही इन सेंटेंसेस में भी यदि जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब्स रहेंगी, इनकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो अलग रूल पर काम करेंगी। उनका रूल क्या हो जाएगा, यदि हम बात करें, यदि कोई टेंस है, ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारे एक्टिव वॉइस, इसमें एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। चलिए हम हेल्पिंग वर्ब्स की बात करेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स कैसे चेंज होंगी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। वैसे यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज होना मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं। तो यदि हम देखें कैसे काम करता है ये मेन, कि यदि हमने किसी भी तीनों ही टेंस के इंडेफिनिट, तीनों ही टेंस में इंडेफिनिट टेंस होते हैं, उसे हमने 1 नंबर दे दिया। कंटिन्यूअस है तीनों टेंस के, उसे हमने 2 नंबर कह दिया। और परफेक्ट टेंस है तीनों ही टेंसेस का, हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का, उसे हमने 3 नंबर कह दिया। और प्रेजेंट और परफेक्ट कंटिन्यूअस उसे हमने 4 नंबर कह दिया। तो ये कन्वर्ट कैसे होंगे, देखिए शॉर्ट फॉर्म में हम याद करेंगे, 1 का 2, 2 का 2, 3 का 4 और 4 का कुछ भी। ये कन्वर्जन है, मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ, यदि एक्टिव वॉइस में 1 नंबर का टेंस है, 1 नंबर का टेंस, यहाँ पर हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तो ये रहेंगे, तीनों में ही इंडेफिनिट रहेगा जैसे 1 नंबर दिया है, तीनों में ही कंटिन्यूअस रहेंगे जैसे 2 नंबर दिया, तीनों में ही परफेक्ट टेंस रहेगा जैसे 3 नंबर दिया, और तीनों में ही परफेक्ट कंटिन्यूअस है जैसे 4 नंबर दिया है। तो मान के चलिए यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, उसी टेंस के करस्पॉन्डिंग टेंस के ही 2 नंबर के टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। 2 किस में है, मतलब कंटिन्यूअस है किसी भी टेंस का, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, कंटिन्यूअस है तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कंटिन्यूअस में ही रहेगा। मतलब उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब एज इट इज रहेंगी, बस यहाँ पर एक चीज़ और हो जाती है कि यहाँ पर सेम वही रहती है और बीइंग भी लग जाता है यहाँ पर, ठीक है। फिर 3 नंबर मीन्स परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 4 नंबर मीन्स तीनों ही टेंस के, मीन्स प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का जो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसका कोई भी पैसिव नहीं बनता। ये क्रॉस मीन्स नो पैसिव, ठीक है। तो टोटल हमारे कितने टेंस होते हैं, 12 टेंस होते हैं, जिसमें से 8 टेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं। 8 टेंस के मीन्स वहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं यदि इन टेंसेस में दी गई है 12 में से 8 तो उनके हम पैसिव चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज एज इट इज़ वो रहेंगे हमारे सेंटेंस। और 3 तो ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और चौथा एक और है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस जो टेंस है उसका भी कोई पैसिव नहीं बनता। तो यदि हम फ्यूचर के 4 टेंस में से बात करें तो वहाँ पर केवल 2 टेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ही वहाँ पर पैसिव बनते हैं, बाकी इनमें 3 टेंस के पैसिव बनते हैं। तो ये कुछ बेसिक रूल्स यहाँ पर हुए हमारे एक्टिव से पैसिव कन्वर्जन के। इनके अलावा भी कई रूल्स हैं जो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर उनको देखते जाएंगे कि कैसे काम कर सकते हैं। जैसे कि यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ उसका किस प्रकार से पैसिव बनेगा, या फिर ऐसी वर्ब्स हो, मॉडल वर्ब्स हो यदि हमारे एक्टिव वॉइस में तो वो किस प्रकार से चेंज होंगी, वो हम हमारे MCQs के साथ यहाँ पर डिस्कस करते जाएंगे। पहला, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि दे वर इंटरव्यूइंग हर फॉर द जॉब, दे वर इंटरव्यूइंग फॉर द जॉब, ठीक है। ये हमारा एक्टिव वॉइस, ठीक है। पहला सेंटेंस जो यहाँ पर दे रखा है वो क्या है, एक्टिव वॉइस, ठीक है। और ये जो सेंटेंस है जो ब्लैंक में दिया है ये हमारा है पैसिव वॉइस,
ठीक है। तो पैसिव वॉइस में यहाँ पर कन्वर्ट करना है। तो पैसिव वॉइस का यदि हम कन्वर्जन देखें तो यहाँ पर ब्लैंक में दिया है, मीन्स हमें सिर्फ यहाँ पर वर्ब के साथ काम करना है कि कौन सी वर्ब यहाँ पर आएगी, बाकी आधा स्ट्रक्चर बना के हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो दे वर इंटरव्यूइंग हर फॉर द जॉब। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो टेंस है या जो हमारा एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो किस टेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कैसे पता चलेगा टेंस, कैसे हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे, तो हम उसकी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे और हेल्पिंग वर्ब के साथ उसकी मेन वर्ब देखेंगे कि किस फॉर्म में वो दी हुई है। तो यहाँ पर यदि हमने हेल्पिंग वर्ब देखी तो ये वर है, ठीक है। और फिर जो मेन वर्ब देखी, मेन वर्ब का यहाँ पर कौन सा फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वर हुई और आईएनजी फॉर्म हुआ, तो हमने टेंस पढ़े हैं। टेंस में क्या है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म किस में आता है, तो ये आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस की है, और पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसको हमने कौन सा नंबर दे रखा है, उसको हमने नंबर दे रखा है 2। और 2 किस में कन्वर्ट होता है, 2 में ही कन्वर्ट हो जाता है। ये रूल बोलता है 1 का 2, 2 का 2, 3 का 4 और 4 का कुछ भी नहीं, ठीक है। तो 2 का 2 में कन्वर्ट हो रहा है करस्पॉन्डिंग टेंस में। ये ध्यान रखना है, प्रेजेंट से हमें पास्ट वहाँ पर नहीं कर देना या पास्ट से फ्यूचर नहीं। पास्ट कंटिन्यूअस दिया तो चेंज किस में होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में ही चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएंगी पास्ट कंटिन्यूअस की आएंगी और साथ में क्या लग जाएगा, बीइंग फॉर्म लग जाएगा। यहाँ से हमने ये क्लियर की, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखा कि किसमें यहाँ वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस की पहले हमने हेल्पिंग वर्ब, तो वॉज आ रही है एक में, बी नंबर में भी वॉज आ रहा है, ठीक है। सी जो हमारा ऑप्शन है उसमें हैज़ दे रखा और डी में हैव दे रखा, तो हैज़ और हैव ये तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब नहीं है, किसकी हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, इसलिए सी और डी हमारे यहाँ से एलिमिनेट होते हैं। अब ए और बी पर हम बात करेंगे कि ए और बी में से क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर हमें देखना है एक बात और चेंज करते वक्त यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब एक्टिव वॉइस रहता है तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये पहले क्या था, दे, और हमने रूल्स केयर पढ़े हैं कि सब्जेक्ट किसमें चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर चला जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाता है। तो ये जो दे है यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा कि ये चेंज हो जाएगा, मीन्स ये हर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हर यहाँ पर आ गया, तो हर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो हर किस फॉर्म में आ गया, शी फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो अब जो नया सब्जेक्ट बना है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब के जो नंबर्स रहेंगे वो भी नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होंगे, हमें पुराने के अकॉर्डिंग नहीं करना। यहाँ पर अब सब्जेक्ट चूंकि दे था, प्लूरल था, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई थी, वर आ गई थी। अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के फॉर्म में आ गया, तो ये किस में आ गया, शी है, मीन्स सिंगुलर है और इसलिए सिंगुलर के साथ क्या लग जाता है, वॉज, ठीक है। सिंगुलर के साथ यहाँ पर क्या लग गया, वॉज लग गया। तो अब हमें देखना है कि हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर नंबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए, ठीक है। वही देखा था ना कि वॉज आ गया, ठीक है। वॉज के बाद क्या आना चाहिए, चूंकि 2 का 2 में कन्वर्ट हो रहा, बीइंग, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो इंटरव्यूइंग का क्या आ जाएगा यहाँ पर, इंटरव्यूड आ गया, ठीक है। चाहे कोई सा भी टेंस हो, पैसे बनाते वक्त वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टॉम इज राइटिंग द लेटर, टॉम इज राइटिंग द लेटर, ये इतना जो पार्ट है, इतना जो पार्ट है ये क्या है, हमारा एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब यहाँ से ये जो स्टार्ट हुआ द लेटर ब्लैंक बाय टॉम, तो यहाँ से पैसिव स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें हमें अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर चेक करनी है, तो सबसे पहले एक्टिव में देखेंगे कि कौन सा टेंस है। टेंस हमने यहाँ पर चेक किया, इज राइटिंग दे रखा है, इज दे रखा है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म दे रखा है, मीन्स कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। क्या नंबरिंग की थी हमने कंटिन्यूअस टेंस को, 2 नंबर दिया था, ठीक है। तो 2 का किस में कन्वर्जन हो जाता है, 2 का 2 में ही हो जाएगा, मीन्स जो भी हेल्पिंग वर्ब आएंगी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की होंगी, ठीक है। साथ में कौन सा फॉर्म लगेगा, बीइंग फॉर्म लग जाएगा यहाँ पर,
ठीक है। तो कंटिन्यूअस की हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, इज, एम, या फिर क्या आ जाएगा, आर प्लस बीइंग हो जाएगा। इन तीनों में से हमें अब चेक करना है कि हमारा जो नया सब्जेक्ट है, न्यू सब्जेक्ट है, वो किस फॉर्म में है। ठीक है, सिंगुलर है या प्लूरल है, या आई के फॉर्म में है तो एम लगा देंगे हम वहाँ पर। चलिए, तो द लेटर है, सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में है, मीन्स यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। सिंगुलर के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इसका। प्लूरल होता तो हम आर का यूज़ कर देते, और आई होता तो आई के साथ हम एम का यूज़ कर देते। तो इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आंसर क्या बना, द लेटर इज बीइंग रिटर्न बाय टॉम। ठीक है, यहाँ से हम कन्वर्जन करना भी सीख लेंगे। डायरेक्ट ये तो हमें किस में दे रखे हैं, फ्लप्स में दे रखे हैं, पूरा का पूरा चेंज करने भी आ सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि द लेटर यहाँ पर क्या था, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर करना है, तो सब्जेक्ट के लिए हमने द लेटर पहले ले आए। ठीक है, उसके बाद हमारे टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वर्ब्स चेंज हो जाएंगी। तो इज बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म आना था, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ने यहाँ पर क्या लिखा, रिटर्न लिखा। ठीक, और हेल्प, और फिर जब हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पर पैसिव में बना रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर बाय आ जाएगा, बाय के बाद फिर सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के प्लेस पर चला गया था, तो यहाँ पर टॉम, तो टॉम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ गया। ठीक है, अब एक बात यहाँ से ये भी हमें समझनी है, देखिएगा कि जब यहाँ पर प्रोनाउंस होते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव केस में चले जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जा रहे हैं, लेकिन अब चूंकि टॉम क्या है, नाउन है, और नाउन भी कैसी नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है ना, किसी का नाम है, व्यक्ति का नाम है, तो उसे थोड़ी ना हम चेंज कर देंगे, टॉम्स थोड़ी कर देंगे। तो जो भी है नाउन यदि प्रॉपर फॉर्म में आ रही है, प्रॉपर नाउन में आ रहा है, जैसे किसी प्लेस का नाम है, थिंग का नाम है ना, या फिर किसी व्यक्ति का नाम यहाँ पर आ रहा है, पर्सन का, तो जब उसे हम चाहे ऑब्जेक्ट से उठाकर लेकर आए, या फिर हम सब्जेक्ट से उठाकर लेकर जाएं ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो वो सेम रहेंगे। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव केस की बात हो रही है वो सिर्फ प्रोनाउंस के लिए हो रही है। चलिए नेक्स्ट, एवरीवन अंडरस्टैंड्स इंग्लिश, एवरीवन अंडरस्टैंड इंग्लिश, इसका हमें क्या करना है, बनाना है, पैसिव बनाना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले टेंस को यहाँ पर चेक करेंगे। टेंस क्या है, एवरीवन। ठीक है, टेंस को चेक करेंगे कैसे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की मदद से। तो यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब्स दिख रही है, नहीं दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मेन वर्ब्स पर ध्यान दिया, तो अंडरस्टैंड्स लिखा, मतलब मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ कौन सा फॉर्म है, ये SES फॉर्म है। तो ये वाला जो टर्म रहती है वो कहाँ पर यूज होती है, ये होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस। तो जो हमारा एक्टिव सेंटेंस है वो किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, या हम बात करें सिर्फ इंडेफिनिट, इंडेफिनिट को क्या नंबरिंग की थी हमने, 1 नंबर किया था कि नहीं। ठीक है, तो 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 नंबर के करस्पॉन्डिंग, 2 नंबर के टेंस में। करस्पॉन्डिंग मीन्स प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहेगा, और 2 नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 नंबर मीन्स हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस की यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। चलिए ठीक है, ऑब्जेक्ट को उठाया सब्जेक्ट के प्लेस पर, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट की टर्म में आ गया, तो यहाँ पर क्या बन गया, इंग्लिश आ गया। ठीक है, फिर चलिए फिर देखते हैं कि 2 में कन्वर्ट करना है, मीन्स यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएंगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। फिर से हम देखेंगे इज, एम, आर प्लस, बस यहाँ पर इतने। यहाँ पर ध्यान रखना है, जब हम 1 से 2 में कन्वर्ट करेंगे तो बीइंग नहीं आता, 2 का जब 2 में कन्वर्ट करते हैं तब बीइंग आता, तो यहाँ पर इज, एम, आर आएगा। चलिए, तो ठीक है, तो इसलिए इसका इंग्लिश क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इज। वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा यहाँ पर, वर्ब का यहाँ पर कौन सा, जैसे आप देखिए अंडरस्टैंड है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, अंडरस्टूड हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द एम्प्लॉयज ब्रॉट अप दिस इशू ड्यूरिंग द मीटिंग, द एम्प्लॉयज ब्रॉट अप दिस इशू ड्यूरिंग द मीटिंग। ठीक है, तो इसका हमें बनाना है क्या, पैसिव। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर देखेंगे। सब्जेक्ट हो गया क्या, द एम्प्लॉयज इज अ सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम बात करें, चलिए, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, दिस इशू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ऑब्जेक्ट हो गया, करेक्ट।
ठीक है, तो सब्जेक्ट हुआ द एम्प्लॉयज और ऑब्जेक्ट हो गया दिस इशू। तो दिस इशू पहले आ जाएगा, दिस इशू। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ पर चेक करना है कि कौन सा फॉर्म है, कौन सी यहाँ पर टेंस है। तो सबसे पहले हमने वर्ब देखी है, वर्ब यहाँ पर क्या दिख रही है, ब्रॉट। कोई और हेल्पिंग दिख रही है, नहीं, हेल्पिंग वर्ब्स नहीं दिख रही, और ब्रॉट दे रखा है, ब्रॉट। ठीक है, क्या दे रखा है यहाँ पर, ब्रॉट दे रखा है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ ब्रॉट दे रखा है तो मीन्स ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, अब ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मीन्स ये कौन सा टेंस हो गया यहाँ पर, ये टेंस हो गया, चूंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है इसलिए कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट मीन्स ये कौन सा फॉर्म, हमने क्या इंडेफिनिट को नंबरिंग की थी, 1 नंबर किया था, कन्वर्ट किस में हो जाएगा, 2 में हो जाएगा, मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स वॉज और वर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वॉज और वर लेकर आना है। पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, हटाएंगे, कौन कौन से एलिमिनेट हो रहे हैं, एक तो हैज़, ये तो प्रेजेंट का रहता है, फिर इज आ रहा है, गलत, यहाँ पर हैड बीन और वॉज आ। ठीक है, तो हमने क्या देखा, वॉज वर आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। और वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर हमें देखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द फायर हैज़ डिस्ट्रॉयड द हाउस। फायर जो आग लगी थी उसने घर को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। चलिए यहाँ पर सब्जेक्ट पहले देखेंगे तो द फायर इज आवर सब्जेक्ट इन एक्टिव सेंटेंस। ठीक है, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, द हाउस। ठीक है, अब यहाँ पर हमें प्लेस चेंज करनी है, तो द हाउस जब ऑब्जेक्ट था, अब चूंकि क्या है हमें इसे सब्जेक्ट के प्लेस पर लाना है, तो ये एज इट इज उठकर आ गया। क्यों उठकर आ गया, क्योंकि ये नाउन है। ठीक है, हाउस नाम दे रखा है किसी जगह का, ठीक, कॉमन नाउन दे रखी, तो ये द हाउस। अच्छा, अब हम चेक करेंगे हैज़ डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो हैज़ दे रखा है, साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म दे रखा है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर किस में होता है, कौन सा टेंस हो जाएगा, तो ये टेंस है एक्टिव में हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स सिर्फ हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात नहीं, परफेक्ट को हमने कौन सा नंबरिंग की थी, नंबर 3। 3 किस में चेंज हो जाता है, नंबर 4 में, मीन्स किस में चेंज हो जाएगा, ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या हो जाएंगी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैज़ आएगा यदि सिंगुलर है, हैव आएगा प्लूरल के साथ, प्लस बीन, और वर्ब का से तो मतलब नहीं है हमें, वैसे भी इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है, लेकिन हम चूंकि किस में जा रहे हैं, पैसिव में जा रहे हैं, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी यूज़ होता ही है। चलिए, तो इस तरीके से द हाउस इज सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, तो हाउस इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज़, और हैज़ के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, बीन, और वर्ब कौन सी है, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का थर्ड फॉर्म डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, इसलिए आंसर नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज आर करेक्ट ऑप्शन फॉर आवर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, शी वुड हैव टोल्ड यू, शी वुड हैव टोल्ड यू। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक नई चीज़ दिख रही है, क्या दिख रही है, देखते हैं कि वुड दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, वुड। वुड क्या है यहाँ पर, यदि हम कहें तो वुड है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारी। ठीक है, चलिए वो खैर अभी छोड़ते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे हैव और टोल्ड की। तो वही बात हो गई, हैव के साथ क्या आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, दैट मीन्स ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, और परफेक्ट को हमने 3 नंबर दिया था, 3 किस में चेंज हो जाता है, 4 में चेंज हो जाएगा, मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव एंड देन बीन। ठीक है, तो यू है सिंगुलर या प्लूरल, इसके साथ हैज आएगा या हैव आएगा। चलिए, तो यहाँ पर अब
देखना है हमें कि मॉडल वर्ब दे रखी है, तो जब कभी भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो मॉडल वर्ब रहेगी वो उसी फॉर्म में रहेगी, यदि और उसमें क्या दे रखी हो, मॉडल वर्ब सिर्फ मॉडल वर्ब का काम कर रही हो, ना कि मेन वर्ब का काम कर रही हो। यदि जब कभी भी मेन वर्ब का काम यदि इन केस हमारे सेंटेंस में करने लगे तो उनके कुछ पास्ट हो जाते हैं, जब पास्ट की बात होगी पास्ट में कन्वर्जन होगा, हालांकि यहाँ पर कन्वर्ट वो नहीं होंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए। ठीक है, क्यों हुआ, देखिए नेक्स्ट पिछली स्लाइड में हम देखते हैं कि हैव और बीन आना चाहिए। ठीक है, तो यू के साथ क्या लगेगा, यहाँ पर हैव लग जाएगा, यू के साथ हैव आ गया। ठीक है, हैव लगते हैं तो हैव लग जाएगा, बीन आ गया, और टोल्ड का थर्ड फॉर्म टोल्ड ही होता है, और हमारी जो मॉडल है, मॉडल वर्ब जो है उसे हमें एज इट इज रखना है, तो ये ऐसा ऑप्शन सिर्फ कौन सा था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शी वुड रिजेक्ट द ऑफर, शी वुड रिजेक्ट द ऑफर, उसने ऑफर को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। चलिए अब यहाँ पर हमें देखना है कि किस तरीके से ये काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी हमें सेंटेंस में, सिर्फ मॉडल वर्ब दे रखी, हालांकि वो भी एक हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम कर रही है सेंटेंस में, लेकिन वॉज वर, हैज़, हैव, हैड इस तरीके की कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं दे रखी है। मीन्स जो हमारा एक्टिव वॉइस है वो क्या स्ट्रक्चर शो कर रहा है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, सिर्फ मॉडल्स लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमने जब ये चैप्टर पढ़ा था तो इस तरीके के हमने एक स्ट्रक्चर देखा था, जिसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। इसका पैसिव वॉइस बनेगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के प्लेस पर, ठीक है, जो मॉडल दे रखी है वो एज इट इज आएगी, उसके साथ कोई भी हमें छेड़खानी नहीं करनी। यदि वुड दे रखा है तो वुड ही आएगा, कैन दे रखा है तो कैन ही आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना है हमें इस स्ट्रक्चर में, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल जो भी एज इट इज़ है, बी, और वर्ब का क्या आ जाएगा, यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ जाएगा, और यदि बाय लग रहा है तो लगा देंगे, और यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हमने देखा था जब हमने हमारा ये चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में यदि कभी भी मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे रखा हो ना, मॉडल वर्ब दे रखी है उसके बाद फर्स्ट फॉर्म दे रखा हो, तो उसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो मॉडल वर्ब एज इट इज रहेगी, साथ ही हम बी फॉर्म में कर देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑब्जेक्ट हमने पहले ले लिया, ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ पर, द फॉर, ऑब्जेक्ट यहाँ पर द ऑफर आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमें एज इट इज रखनी है, तो हेल्पिंग वर्ब एज इट इज ये, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमें दे रखे हैं, वुड की जगह विल कर दिया, तो ऐसा नहीं करना, वुड दे रखी है तो वुड ही आएगा। वुड के बाद क्या आ जाएगा, हम यदि इसके साथ देखें तो बी दे रखा है, तो बी किस में, ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो सेंटेंस हमारा बनता है पैसिव, द ऑफर वुड बी रिजेक्टेड। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसे हमेशा ही वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा किसके साथ, यदि हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं। और इस स्ट्रक्चर को भी याद रखना है कि मॉडल प्लस वर्ब का यदि फर्स्ट फॉर्म दे रखा है तो कैसे बनेगा, मॉडल एज इट इज रहेगी, और साथ में बी फॉर्म में हमारी वर्ब आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है कि दिस सरप्राइज मी, दिस सरप्राइज मी। अब इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है, और यहाँ पर हमें जो है हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पर करेक्ट करनी है। चलिए देखिए, दिस सरप्राइज मी, यदि हम देखें कि मी जो है, मी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मी जो है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और दिस जो है, दिस क्या है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, क्या हुआ, यदि हम देखें मी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, और ये दिस जो है हमारा क्या है, सब्जेक्ट, करेक्ट। चलिए अब यहाँ पर देखें तो ये प्लेस पर आ गया, मी का क्या कन्वर्ट हुआ, आई कन्वर्ट हुआ। अब सरप्राइजेज मी, सरप्राइजेज मी मीन्स यहाँ मेन वर्ब है, मेन वर्ब जो है वो किस फॉर्म में है, एस, ई एस या फिर आई एस फॉर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस को हमने नंबर दिया था 1, 1 किस में कन्वर्ट हो जाता है, करस्पॉन्डिंग 2 में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हुआ कन्वर्ट किस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज,
एम आर। ठीक है, अब सब्जेक्ट हमारा आई है, आई के साथ इज लगेगा, एम लगेगा, या आर, तो आई के साथ लगेगा एम। ठीक है, तो ऑप्शन देखें, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर जो है सी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें लिखा है एम सरप्राइज। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा यहाँ पर हमारा, आई एम सरप्राइज बाय दिस, आई एम सरप्राइज बाय दिस। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, ही हैज शोन गुड परफॉर्मेंस, ही हैज शोन गुड परफॉर्मेंस, उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी यहाँ पर। तो अब सब्जेक्ट देखा, ही है यहाँ पर, सब्जेक्ट क्या दे रखा है, ही दे रखा है, गुड परफॉर्मेंस यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे रखा है, और ही सब्जेक्ट दे रखा है। तो अब ये यहाँ पर हमारा क्या आ गया, गुड परफॉर्मेंस पहले आ जाएगा। ठीक है, सेंटेंस अब हम चेक करेंगे, सेंटेंस में कौन सा टेंस है। तो सेंटेंस में टेंस है हैज़ शोन, हैज़ और वर्ब का थर्ड फॉर्म दे रखा है, मीन्स सेंटेंस में कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। 3 नंबर का टेंस है तो चेंज हो जाएगा 4 में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, या तो हैज़ होगा सिंगुलर के साथ, हैव और बीन हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट देखा क्या है यहाँ पर, अब हमें इसे पूरा चेंज करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात ध्यान रखनी है, अभी तक तो हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दे रखे थे, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या दे रखा है, ही और गुड परफॉर्म। तो गुड परफॉर्मेंस हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अब ये सब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाएगा, तो गुड परफॉर्मेंस हम पहले लेकर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए क्या इसमें कोई चेंज होगा, नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में नहीं है, एज इट इज ये नाउन की फॉर्म में यहाँ पर आएगा गुड परफॉर्मेंस। अब उसके बाद क्या बोलता है कि स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए और मेन वर्ब आनी चाहिए। तो हमने देखा सेंटेंस किस फॉर्म में था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में था, तो कन्वर्ट होकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा, तो गुड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये है, इसके साथ क्या लग जाएगा, हैज़ लग जाएगा, हैज़ के बाद क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा कि नहीं। तो गुड परफॉर्मेंस हैज़ बीन। अच्छा, शोन लिखा है, अब चूंकि पैसिव वॉइस है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो शोन सेकंड फॉर्म में दे रखा है, शो का सेकंड फॉर्म शोन होता है और थर्ड फॉर्म भी शोन ही होगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, शोन। पूरा सेंटेंस अभी क्या हुआ, अभी तक का सेंटेंस गुड परफॉर्मेंस हैज़ बीन शोन। अब इसके बाद क्या आता है, बाय। बाय के बाद अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह आ गई, ये जगह किसकी, जगह चेंज नहीं होती, प्लेस चेंज नहीं होगा कि वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन जो है सब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाएगा, और ये प्लेस तो ऑब्जेक्ट का ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट उठकर आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या था, ही, अब ऑब्जेक्ट की जगह पर जा रहा है, ही क्या है, प्रोनाउन, किस फॉर्म में जाएगा, क्या ही के फॉर्म में ही जाएगा, नहीं, ये ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा, तो ही का यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। तो ऐसा वाला जो ऑप्शन कहाँ पर है, गुड परफॉर्मेंस हैज़ बीन शोन बाय हिम, तो ऑप्शन नंबर किसमें, बी में हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्यों नहीं हो पाया था, ये इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि बाकी तो सब ठीक था यहाँ पर, लेकिन बीन नहीं लगा था, क्योंकि हमें किस में कन्वर्ट करना था, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। चलिए नेक्स्ट देख, विल यू सेव माई सीक्रेट्स, विल यू सेव माई सीक्रेट्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन की फॉर्मेशन थोड़ी चेंज हुई है, अभी तक हम अफर्मेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन देख रहे थे, अब ये इंटरोगेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आए। यहाँ पर इंटरोगेटिव टाइप में हमें ध्यान रखना है कि यदि एक्टिव वॉइस इंटरोगेटिव में दे रखा है तो उसका पैसिव भी इंटरोगेटिव फॉर्म में ही, मीन्स क्वेश्चन के फॉर्म में ही यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन में सब में क्या लगा लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जब भी बनाएंगे लिखेंगे तो क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दे रखा। चलिए, तो विल यू सेव माई सीक्रेट, सबसे पहले यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट मीन्स करता है, जो काम करता है, तो यहाँ पर क्या काम किया जा रहा है कि जो सीक्रेट्स हैं उनको सेव रखने का काम, ठीक है, सेफ रखने का काम किया जा रहा है। तो कौन कर रहा है, यू, तो काम किसने किया, यू ने, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, यू। अब हम ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या हो जाएगा कि सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का जो भी असर जिस पर भी होगा, ये वो क्या कहलाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो सीक्रेट्स है, अब उसको सेफ रखना है, मीन्स किसी दूसरे के पास नहीं जा रहे हैं वो सीक्रेट, तो असर किस पर पड़ा है, चेंजेस किस पर आए, सीक्रेट्स पर है कि वो उसी तक रहे। तो इसलिए यहाँ पर माय सीक्रेट्स क्या हो गए, ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट हो गया। अब बस इतना यहाँ पर हमने क्लियर कर लिया। तीसरी बात यहाँ पर क्या आइडेंटिफाई करनी है कि यहाँ पर टेंस कौन सा, तो विल यू सेव माई सीक्रेट। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखा हमने मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेव कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये कौन सा वाला, यहाँ पर स्ट्रक्चर आ गया सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम चूँकि इंटेरोगेटिव में दिया है तो हमारा पैसिव भी इंटेरोगेटिव में बनेगा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी यहाँ पर, क्या हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर चेंज होगी, नहीं चेंज होगी, है। ये किस में फॉर्म में रहेगा, विल के फॉर्म में ही आ जाएगा, मॉडल वर्ब सॉरी। तो यहाँ पर क्या आ गया, विल एज इट इज रहा। ठीक है, इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाती है, तो विल पहले आया, विल। अब इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट यहाँ पर उठकर आया, तो यहाँ पर क्या है, माई सीक्रेट्स, तो विल माई सीक्रेट्स। फिर ये हो गया। अब क्या आता है, इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर, वर्ब का फॉर्म आएगा, मेन वर्ब आती है, और मेन वर्ब अब चूंकि हम पैसिव बना रहे हैं तो मेन वर्ब किस फॉर्म में आएगी, थर्ड। सेव था तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेव्ड हो जाएगा, तो विल माई सीक्रेट्स सेव्ड। अच्छा, अब चूंकि यहाँ पर देखिएगा एक गलती नहीं करनी है कि कौन सा स्ट्रक्चर है, ये मॉडल वर्ब वाला स्ट्रक्चर है, तो यहाँ इसके साथ क्या लगता है, बी फॉर्म भी लगता है, हेल्पिंग हमारी मॉडल वर्ब के साथ। अब मॉडल वर्ब चूंकि पहले चली गई है, ठीक है, अब उसके बाद सब्जेक्ट आता है, और बाकी बची जो मॉडल वर्ब के साथ, या हमने इंटेरोगेटिव में भी देखे हैं कई टेंस में, जैसे बी, बीइंग रहता है, बीन रहता है, तो वो किस में आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, तो विल माई सीक्रेट्स। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम देखेंगे कि सेव्ड की जगह, है ना, पहले यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, सेव्ड, देन आ जाता है क्या, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बाय। अब ऑब्जेक्ट की प्लेस पर हमें क्या लेकर आना है, ऑब्जेक्ट लाना है नया, लेकिन वो कौन सा नया आएगा, सब्जेक्ट वाला। तो यहाँ पर क्या लिखा था, यू, तो यू का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है, यू ही होता है, और क्वेश्चन मार्क, तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो विल माई सीक्रेट्स बी सेव्ड बाय यू। चलिए नेक्स्ट देखिए, द स्कूल हैज़ अनाउंस्ड द रिजल्ट, द स्कूल हैज़ अनाउंस्ड द रिजल्ट, स्कूल ने क्या किया, रिजल्ट को अनाउंस कर दिया। अब इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। देखते हैं कि द स्कूल है, सब्जेक्ट यहाँ पर चेक किया हमने कि सब्जेक्ट क्या है, द स्कूल, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट। फिर हैज़ अनाउंस द रिजल्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का असर किस पर, रिजल्ट पर, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, यहाँ से हमने चेक किया। फिर हमने देखा हैज़ अनाउंस्ड मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी अनाउंस्ड मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म, और हैज़ के साथ आया है, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट किस में कन्वर्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, 3 नंबर का था तो 4 नंबर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, किस फॉर्मेट में दिया है, यहाँ पर अफर्मेटिव टाइप में दिया है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो अफर्मेटिव में ही आएगा, पैसिव जो कन्वर्जन होगा वो अफर्मेटिव में आएगा, ना कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। चलिए स्टार्ट करें, क्या होगा कि द स्कूल हैज़ अनाउंस द रिजल्ट, तो अब रिजल्ट सब्जेक्ट में आ जाएगा, तो द रिजल्ट पहले आ गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे, द रिजल्ट। ठीक है, द रिजल्ट। चलिए अब किस में कन्वर्ट किया हमने, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो हैज़ हैव तो उसमें भी आएगा। अब यहाँ पर द रिजल्ट सिंगुलर और प्लूरल, तो सिंगुलर, इसलिए द रिजल्ट यहाँ पर क्या आ गया, हैज़। कंटिन्यूअस में बीन भी लगता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी, द रिजल्ट हैज़ बीन। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या दे रखी, अनाउंस दे रखी, ऑलरेडी थर्ड में दे रखी, तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो अनाउंस रहेगा। फिर उसके बाद बाय, बाय के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट उठकर चला जाएगा, बाय द स्कूल। स्कूल को हम किसी दूसरे फॉर्मेट में चेंज करेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारी नाउन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द रिजल्ट हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द स्कूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द बॉयज विल हैव टेकन एन एग्जाम, द बॉयज विल हैव टेकन एन एग्जाम। चलिए इसे बनाना है, सबसे पहले हमने देखा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, देन हमने फिर यहाँ पर चेक किया क्या, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ये हो गया, एन एग्जाम, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। 2 चीज़ें यहाँ पर फाइंड कर ली हमने, आइडेंटिफाई कर ली। अब सब यहाँ पर हम टेंस आइडेंटिफाई करेंगे, क्या है,
विल हैव टेकन, क्या है ये, विल हैव टेकन। तो विल प्लस हैव और टेकन दे रखा है, मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म दे रखा है, थर्ड फॉर्म दे रखा है। तो ये स्ट्रक्चर किस में आता है, ये स्ट्रक्चर है हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब 3 नंबर का टेंस कन्वर्ट हो जाएगा 4 नंबर के टेंस में, मतलब कन्वर्ट हो जाएगा ये किस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक, किसमें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, बस यदि हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो सेम यही रहेगा, विल प्लस हैव प्लस, यहाँ पर सिर्फ क्या कन्वर्ट हो जाएगा, बीन आ जाएगा, ठीक है। विल हैव या शैल हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने उठाया, क्या उठाया हमने, एन एग्जाम, ठीक है। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब आएंगे, एग्जाम सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर या सीधा हम विल ही लिखेंगे, यहाँ पर विल हैव, ठीक है, यही बोल रहा है ना। उसके बाद क्या आता है, बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो टेकन ऑलरेडी दे रखा है, टेक होता तो हम यहाँ पर टेकन कर देते, लेकिन वो तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में दे रखा है। तो एन एग्जाम विल हैव बीन टेकन, और फिर बाय, उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा द बॉय। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, एन एग्जाम विल हैव बीन टेकन बाय द बॉयज, विल हैव बीन टेकन, ये फुल स्टॉप ध्यान रखिएगा, है ना, फुल स्टॉप लगाने यहाँ पर। तो एन एग्जाम विल हैव बीन टेकन बाय द बॉयज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई डज एन ऑफिसर नेग्लेक्ट द ड्यूटीज, व्हाई डज एन ऑफिसर नेग्लेक्ट द ड्यूटीज, जो ऑफिसर्स थे वो अपनी ड्यूटीज़ को क्यों नेग्लेक्ट कर रहे थे, नज़रअंदाज कर रहे थे। तो पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस का टाइप क्या है, ठीक है। तो सेंटेंस है हमारा कौन से फॉर्म में, ध्यान रखिएगा, WH फॉर्म में, है ना, WH प्लस जो इंटेरोगेटिव रहता है ना। यदि वाई नहीं होता, डज एन ऑफिसर नेग्लेक्ट द ड्यूटीज, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब के पहले वाई लगा दिया, तो ये WH वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसका फॉर्मेट हो गया। तो इसका जो पैसिव बनेगा वो भी इसी फॉर्मेट में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वाई डज दे रखा है, वाई डज, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये WH वर्ड्स फॉर्म में है, पहले ये चेक कर लिया। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट्स देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो एन ऑफिसर इज आर सब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और ड्यूटीज हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। 3 चीज़ें यहाँ पर फाइंड कर ली हमने, क्या, सबसे पहले टाइप देखा, किस टाइप का हमारा सेंटेंस है, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा हमने यहाँ पर सब्जेक्ट देखा। अब चौथा नंबर हमें यहाँ पर क्या काम करना है कि टेंस देखना है, किस टेंस में। अच्छा देखिए, हेल्पिंग वर्ब देखिए, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब डज है, ठीक है। डज किसके साथ आता है, तो डज आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, आता है कि नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट मीन्स 1 नंबर का टेंस कन्वर्ट किस में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब 2 नंबर के टेंस में, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसे ही देखा, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या आएंगी, इज, एम, आर ही आएंगी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो अब स्टार्ट करें, क्योंकि WH फॉर्मेट में दे रखा है तो इसका फॉर्म भी कैसा होगा, WH ही हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, Y दे रखा है तो WH वर्ड्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, WH वर्ड एज इट इज रहेगा हमारा यहाँ पर। तो हमने लिखा सबसे पहले Y के बाद क्या आ रही थी सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो सेम वही हम फॉलो करेंगे यहाँ पर कि इनका जो क्या है सीक्वेंस कैसा दे रखा, वही सीक्वेंस के साथ हम काम करेंगे, बस अदला बदली करनी है हमको यहाँ पर, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो Y। अब हेल्पिंग वर्ब अभी हम थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रखते हैं, उसके पहले हम हमारा यहाँ पर क्या लेकर आएंगे, सब्जेक्ट लेकर आएंगे, जो कि क्या है, ऑब्जेक्ट के टर्म में, है ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया द ड्यूटीज, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सब्जेक्ट देखा द ड्यूटीज, ड्यूटीज मीन्स एस लगा है, प्लूरल फॉर्म में है, मीन्स हमारी जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो प्लूरल में आएगी। तो इज एम आर में से यहाँ पर क्या थी, इज एम आर में से ही आएगी, तो यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम करेगी, आर काम करेगी, तो वाई आर द ड्यूटीज, ठीक है। 3 स्टेप्स हमने फॉलो करी, ठीक है।
अब मेन वर्ब आएगा जो कि किस फॉर्म में आएगा, थर्ड फॉर्म में आएगा। नेग्लेक्ट दे रखा है तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा नेग्लेक्टेड। तो वाई आर द ड्यूटीज नेग्लेक्टेड, ठीक है। अब वाई आ जाएगा, वाई। अब ऑब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट आ गया, बाय एन ऑफिसर। तो जो सब्जेक्ट है क्या वो हमारे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा? नहीं, क्योंकि ये नाउन फॉर्म है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर करते हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि हैव यू टेकन अ रेस्ट, हैव यू टेकन अ रेस्ट। ये देखिए सब में क्वेश्चन मार्क लगाने हैं ना, जब बनाएंगे तब भी ध्यान रखना है कि जिस फॉर्मेट में है वो पूरा का पूरा हमें फॉलो करना है। हैव यू टेकन अ रेस्ट। चलिए सबसे पहले देखा, पहला नंबर काम किया हमने किसका, कि टाइप कौन सा है, टाइप है यहाँ पर ये है इंटरोगेटिव टाइप। दूसरा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर हमारा, यू। ऑब्जेक्ट क्या है, अ रेस्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। टेंस हैव लिखा है, हैव यू टेकन अ रेस्ट, तो हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मीन्स कौन सा, परफेक्ट टेंस हो गया, परफेक्ट टेंस हो गया। अच्छा, तो परफेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या होंगी यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो अब देखें क्या हो जाएगा, हैव यू टेकन अ रेस्ट। तो यहाँ पर हमारा उठकर आ गया, ठीक है। अब बताने की जरूरत नहीं है, बनेगा, जल्दी जल्दी करेंगे हम, ठीक है। अ रेस्ट, रेस्ट हैज़ या हैव आएगा तो इसके साथ आ जाएगा है। अच्छा, अ रेस्ट पहले आ गया, तो अब चूंकि हमें इस फॉर्म में बनाना है तो यहाँ पर क्या जाएगा, हैव, हैव अ रेस्ट, ठीक है। इसे छोटा ही बना लेते हैं ना, तो हैव अ रेस्ट, ठीक है। अब चूंकि बीन भी आ जाएगा, है ना, बीन टेकन, फिर बाय सब्जेक्ट यहाँ पर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेंटेंस बना हैव अ रेस्ट बीन टेकन बाय यू, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मार्क याद है। तो इस तरीके से हमें जो भी फॉर्मेट में दिया रहेगा सेंटेंस, चाहे इंटरोगेटिव हो नेगेटिव हो, हमें उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स मीन्स सभी को अपने पेरेंट्स की बातों को मानना चाहिए, ठीक है, उनका सम्मान करना चाहिए, इस तरीके से। खैर हमें यहाँ पर पैसिव से मतलब, चलिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट क्या है, यू। काम कौन कर रहा है यहाँ पर, काम कौन कर रहा है, तो यू के द्वारा काम हो रहा है, ठीक है। तो यू यहाँ पर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट मीन्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गए हमारे योर पेरेंट्स, तो ये हो गया हमारा क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब टेंस को आइडेंटिफाई यहाँ पर करेंगे हम कि यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडल वर्ब दे रखी है, मस्ट है तो मॉडल वर्ब, और मॉडल के साथ स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है यहाँ पर, मॉडल वर्ब है, और मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, तो ओबे क्या है, एक वर्ब है जिसका जो फर्स्ट फॉर्म में दे रखी है, मॉडल मस्ट यहाँ पर मॉडल वर्ब दे रखी है। तो स्ट्रक्चर फॉलो कौन सा होगा, मॉडल प्लस V1 वाला, ठीक है। तो इसका जो पैसिव बनेगा, तो मॉडल जो रहेगी वर्ब वो एज इट इज रहेगी, उसके बाद क्या आ जाएगा, बी लग जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या फॉलो करेंगे, यहाँ पर किसी टेंस के साथ नहीं जाएंगे, स्ट्रक्चर हो जाएगा मॉडल जो भी वर्ब रहेगी प्लस यहाँ पर V1 आ गया। बाकी V1 मीन्स यहाँ पर कौन सा V1, सॉरी है ना, B आ जाएगा। बाकी वही जो पुराना हमारा कन्वेंशनल चलता है क्या, कि पहले ऑब्जेक्ट आ गया, फिर मॉडल वर्ब आ गई, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, और फिर उसके बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो क्या होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट उठकर आया, बना योर पेरेंट्स, ठीक है, योर पेरेंट्स। देन फिर क्या आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है नहीं, मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब एज इट इज आ गई मस्ट। मस्ट के बाद क्या आ जाएगा, बी, तो योर पेरेंट्स मस्ट बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म ओबे है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई यहाँ पर ओबेड, ठीक है। बाय, बाय।
अब यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया ऑब्जेक्ट, तो यू आ जाएगा, यू के फॉर्म में आ गया, तो कौन से ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। योर पेरेंट्स मस्ट बी ओबेड बाय यू। ठीक है, तो एक ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना हमें मॉडल वर्ब वाला, की मॉडल आ रही है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो मॉडल एज इट इज रहेगी, चेंज नहीं होगी, उसकी टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर हमें ये देखकर अंदाजा नहीं लगाना कि ओबे दे रखा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे रखा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर देना है। नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब यदि दे रखी है और V1 दे रखा है, सॉरी मॉडल वर्ब दे रखी है और V1 दे रखा है, तो हमें उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही इसका आंसर निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इसका अब हम देखें कि सबसे पहले सब्जेक्ट, अर्थ सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, द सन जो है ऑब्जेक्ट हो गया। टेंस, यहाँ पर टेंस का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए प्रेजेंट टेंस में यदि हम देख लें तो यहाँ पर सारे के सारे प्रेजेंट में ही दे रखे हैं। सबसे पहले हम देखें, सब्जेक्ट उठकर आ गया, ऑब्जेक्ट उठकर आ गया, सब्जेक्ट बन गया द सन। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, रिवॉल्व्स दे रखा है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो इज एम आर आ जाएगा, या हम कहें कि ये प्रेजेंट में ही रहेगा, इनकी हमें इसमें हैड या इसके अकॉर्डिंग नहीं चलना। तो इज भी एक बीइंग वर्ब है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इज। वर्ब का थर्ड फॉर्म रिवॉल्व्ड, फिर अराउंड, बाय। अब सब्जेक्ट आ गया यहाँ उठकर किसकी में, ऑब्जेक्ट की प्लेस पर। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा, तो क्या बना यहाँ पर, द सन इज रिवॉल्व अराउंड बाय द अर्थ, तो ये ऑप्शन नंबर किस में है हमारे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये हो गया इसका पैसिव। नेक्स्ट देखते हैं, आर दे प्लेइंग मैच अगेंस्ट देम, आर दे प्लेइंग मैच अगेंस्ट देम, क्वेश्चन मार्क देखा, मीन्स यहाँ पर कौन सा टाइप हो गया सेंटेंस का, ये सेंटेंस का इंटरोगेटिव टाइप है। इंटरोगेटिव टाइप है तो जो पैसिव बनेगा वो भी ऑब्वियस है, इंटरोगेटिव बनेगा। ठीक है, चलिए फिर हमने यहाँ पर देखा कि सब्जेक्ट है दे, ऑब्जेक्ट है देम, करेक्ट। और यहाँ पर फिर से एक और चीज़ क्या आइडेंटिफाई करनी है हमें यहाँ पर कि टेंस कौन सा है, तो टेंस है यहाँ पर प्लेइंग, है ना, दे प्लेइंग मीन, और आर भी लगाओ, मीन्स कौन सा है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। 2 नंबर का टेंस चेंज हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बीइंग के साथ। ठीक है, तो क्या आएगा इसका, ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, इज अ मैच बीइंग प्लेड अगेंस्ट योर टीम बाय देम। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके पहले हमने देखा था, तो ये देम, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा। बेसिकली यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्ट जिसके साथ हमें बात डील करनी है ये है कौन सा, मैच। ठीक है, फर्क जिस पर डायरेक्टली पड़े वो डायरेक्ट है और जिस पर इनडायरेक्टली पड़े वो इनडायरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली खेलने, ये क्या है, मैच यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट वो रिप्लेस होगा सब्जेक्ट के द्वारा, कौन सा, मैच वाला। डैम अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, उसके साथ कुछ नहीं करना। तो इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे इसे एक बार फिर से ध्यान से कि सब्जेक्ट क्या आ गया यहाँ पर, मैच। डायरेक्ट सब्जेक्ट उठकर आया यहाँ पर, है ना, कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठकर आया, तो ये हो गया अ मैच। ठीक है, 2 में ही चेंज करना है, इसलिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, इज, तो इज अ मैच। ठीक है, अब कंटिन्यूअस में ही था तो बीइंग लगा दिया, बीइंग। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड। बाकी जो चीजें दे रखी हैं वो एज इट इज आएंगी, अगेंस्ट बाय या अगेंस्ट आवर टीम, हमारी टीम के अगेंस्ट, किसके द्वारा, तो बाय देम। तो ये दे है, ये इसके साथ आ गया, दूसरा हमने वो हटा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाई डिड यू अपोज हर, व्हाई डिड यू अपोज हर, WH टाइप क्वेश्चन है जिसका हमें वैसे बनाना है। तो WH है तो WH टाइप ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा, सबसे पहले तो वाई तो आ ही जाएगा।
ठीक है। चलो वाई, डिड यू, डिड दे रखा है, डिड किसके साथ आता है, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट एक नंबर का, तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर में से ही कोई आएंगी, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा हमारे सब्जेक्ट पर। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट तो क्या है, यू है, यू हमारा सब्जेक्ट है, और यदि हम ऑब्जेक्ट की बात कर लें तो हर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो यू अपोज हर, तो हर सब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और हर का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, शी हो जाएगा, तो वाई शी, ठीक। अब यहाँ पर हमें देखना है, बस इतना ही तो काम करना था, बाकी हमारे अपोज का क्या हो जाएगा, अपोज्ड बाय, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू, यू का यू ही फॉर्म रहेगा, इसलिए जो आंसर होगा इसका वाई बाय वॉज शी। अच्छा यहाँ पर देखिएगा कि ध्यान रखना है कि सी है ना, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। जगह नहीं छोड़ी थी, सी सिंगुलर है इसलिए इसकी जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी ये आ जाएगी, तो वाई वॉज शी अपोज्ड बाय यू, अपोज्ड बाय यू, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, दे हैड नॉट डन देयर टास्क, दे हैड नॉट डन देयर टास्क, तो यहाँ पर देखा कि किस फॉर्मेट में है, नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है, तो इसका जो पैसे बनेगा वो भी नेगेटिव बनेगा, ठीक है। तो दे हैड नॉट डन देयर टास्क, टेंस कौन सा है, हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मतलब पास्ट परफेक्ट है, चेंज किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो हैड बीन आ जाएगा यहाँ पर, बेसिकली बात ये है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ हमारा देयर टास्क, क्या हुआ, देयर टास्क, अच्छा, और सब्जेक्ट हुआ हमारा दे, तो इंटरचेंज करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, देयर टास्क, ठीक है, देयर टास्क पहले आ जाएगा, फिर हैड नॉट बीन बाय देम, तो ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। समझ में आया ना, कैसे नेगेटिव करेंगे हम, देयर टास्क, ये उठकर आ गया यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए था, सब्जेक्ट यहाँ पर, ये देखिए कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर हम लिखेंगे, इसमें कंप्लीट कैसे करेंगे, बाय देम भी आता लास्ट में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और ये लास्ट में, ये पूरा सेंटेंस नहीं है ना, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बाय देम, तब ये कंप्लीट होगा, करेक्ट। तो देयर टास्क, ठीक है, देयर टास्क हैड, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, हैड, हैड के बाद नॉट, नेगेटिव ही है तो नेगेटिव बनाना है, और फिर बीन, और वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म डन, बाय और देम। नेक्स्ट देख, somebody had already adopted him, somebody had already adopted him, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये एक अलग स्ट्रक्चर आने वाला है यहाँ पर, देखिए इस तरीके की यदि हमारे कोई भी प्रोनाउन हो, somebody, anybody, nobody, someone, जहाँ पर इस सेंटेंस में क्या पता चल रहा है कि जो काम कर रहा है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, काम करने वाला इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं, जो या जो काम किया जा रहा है वो ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके के यदि सेंटेंस होंगे, somebody मतलब यहाँ पर किसी पर्टिकुलर का नाम, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारी जो नाउन है, प्रोनाउन, वो इम्पोर्टेंट नहीं, सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या कर रहा है, लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं, जो इंसिडेंट्स हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके के यदि स्ट्रक्चर आते हैं, तो ये तो यदि हम यहाँ पर देखें तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, somebody क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, somebody, जब हम पैसिव बनाएंगे तो somebody को कहाँ पर जाना चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके के यदि स्ट्रक्चर में somebody, anybody, no one, nobody, ठीक है, इस तरीके कुछ भी यदि प्रोनाउंस ये रहेंगे, तो इंडेफिनिट जो प्रोनाउंस रहेंगे उनमें हमें जब इसे हम कहाँ पर ले जाते हैं, जो हमारे नॉर्मल सेंटेंसेस रहते हैं उन्हें हम कहाँ पर ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं। तो हम इन्हें फिर ऑब्जेक्ट में लिखते नहीं है, कोई इनकी जरूरत यहाँ पर, कर्ता ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसलिए इस तरीके के सब्जेक्ट्स को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी जो काम रहेंगे वो एज इट इज़ रहेंगे, जिस तरीके के टेंसेस चेंज होते हैं उसी अकॉर्डिंग चेंज होंगे। तो यहाँ पर हिम देखा, तो हिम क्या, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, सब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही। अब यहाँ पर सेंटेंस देखा, हैड ऑलरेडी अडॉप्टेड,
हैड ऑलरेडी अडॉप्टेड, हैड दे रखा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब हुआ पास्ट परफेक्ट में है। चेंज किस में हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, तो इसलिए ये सेंटेंस बन जाएगा ही, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? हैड। ठीक है, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होंगी? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैड बीन, तो ही हैड। अब ऑलरेडी एक वर्ब दे रखा है तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर बीन। देखिए इसका आंसर हमने देखा, ही हैड ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड। ठीक है, तो हमने इसके पहले क्या देख रखा था कि ही हैड ऑलरेडी बीन। अब इसके बाद क्या आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है कि नहीं? तो अडॉप्ट दे रखा है तो अडॉप्टेड। बात यहाँ पर क्लियर हुई। सेंटेंस हमारा इतना ही बनेगा, ही हैड ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड। ठीक है, क्यों यहाँ पर हम ऐसा क्यों नहीं लिख रहे हैं कि बाय समबडी? ठीक है, इसको हम स्किप कर देंगे यहाँ से। क्यों स्किप किया जा रहा है? कारण याद रखना है कि चूंकि इस तरीके के इंडेफिनिट टाइप ऑफ प्रोनाउंस हैं, समबडी, एनीबडी, नोबडी, समवन, नो वन। ठीक है, इस तरीके के यदि सेंटेंस में हमारी प्रोनाउंस आती हैं और वो एज अ सब्जेक्ट काम कर रही हैं, तो उनका पैसिव बनाते वक्त हम उनका ऑब्जेक्टिव में नहीं लिखते या ऑब्जेक्ट में नहीं लिखते। इसलिए बाय क्यों लगाया जाता है? ये बताने के लिए कि इस सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जा रहा है। तो अब जब इसकी ही ज़रूरत नहीं है तो बाय की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, तो इसलिए हम इनको नहीं लगाते। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? ही हैड ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड। सेंटेंस यहीं पर खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैरी इट होम, कैरी इट होम सेंटेंस बहुत छोटा है 3 वर्ड्स का है। ठीक है, क्या कैरी इट होम किस टाइप का सेंटेंस है? ये इम्पेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को ध्यान में रखिएगा, कौन सा है? इम्पेरेटिव टाइप ऑफ। इम्पेरेटिव मीन्स हिंदी में बोलें तो आज्ञार्थ। और ये इम्पेरेटिव में भी किस टाइप का सेंटेंस है? इसमें क्या दिया जा रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है। कैसे पता चला ऑर्डर दिया जा रहा है? कोई भी यहाँ पर हम बोलें तो संबोधन नहीं है, किसी को बुलाकर भी नहीं किया जा, डायरेक्ट काम करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे कि शट द डोर, दरवाजे बंद करो, ना ही प्लीज़ बोला जा रहा है, ना ही सब्जेक्ट लगाकर बोला जा रहा है। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम इम्पेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस बोलते हैं। इम्पेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस में यदि हम देखें तो रिक्वेस्ट भी आती है, ऑर्डर भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये किस टाइप का है? ऑर्डर दे रहा है। यहाँ पर क्या दिया जा रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है। तो कैरी इट होम, तो यदि इस तरीके के सेंटेंस रहे तो उनका जो पैसिव रहेगा, ठीक है, इम्पेरेटिव, वो भी कौन सा? जिसमें ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक, तो इस तरीके के यदि सेंटेंस रहते हैं तो उनका जो पैसिव बनेगा वो कैसा रहेगा? उसका हमें स्ट्रक्चर ध्यान रखना है कि उसमें हमें लेट लगाना है। ठीक है, LET लेट, देन फिर उसके बाद नाउन आएगी, फिर बी, और फिर वर्ब वो भी कौन सी? थर्ड फॉर्म में। ये ध्यान रखना क्या स्ट्रक्चर बनेगा। यदि इंपेरेटिव टाइप में ऑर्डर टाइप ऑफ दिया है तो पैसिव इसका बनेगा लेट प्लस नाउन, लेट आएगा, नाउन आएगा, बी आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो चलिए इसका बनाते हैं। इसका क्या बन जाएगा? लेट लगाया सबसे पहले, लेट, फिर सब्जेक्ट, इसमें नाउन क्या है इस पूरे सेंटेंस में? इट है ना नाउन। ठीक है, होम भी नाउन है लेकिन ये एज अ सब्जेक्ट की बात करें है ना, इसे नाउन बोल लो या फिर हम इसे बोल लेते सब्जेक्ट तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया लेट, फिर इट। ठीक है, लेट इट, उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट में? बी, तो लेट इट बी। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? कैरी, कैरी का थर्ड फॉर्म कैरीड, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट ही आता है, तो ऑब्जेक्ट होम। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। तो ध्यान रखेंगे कि इंपेरेटिव टाइप में यदि अज्ञार्थ आते हैं या ऑर्डर जिसमें दिया जा रहा है तो इसमें लेट प्लस सब्जेक्ट या फिर हम बोले उसे नाउन प्लस बी और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। तो 21 नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, लेट इट बी कैरीड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? डिस्कस द मैटर, डिस्कस द मैटर। ठीक है, तो किस तरीके का सेंटेंस है ये? इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखें तो किस फॉर्मेट में आ सकता है ये? डिस्कस द मैटर मीन्स इंपेरेटिव टाइप है, तो हमारा क्या बनेगा? इसका पैसिव जो है, पैसिव इसका क्या बनेगा? लेट प्लस सब्जेक्ट, या फिर हम यहाँ पर नाउन ही बोल दें तो बेटर है, नाउन, और ये होगा बी और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस तरीके से ये काम करेगा। तो
स्टार्ट किया हमने सेंटेंस लेट, है ना, सेंटेंस हमने स्टार्ट किया लेट द मैटर, ठीक है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पर डिस्कस, तो डिस्कस का थर्ड फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा डिस्कस्ड। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, लेट द मैटर बी डिस्कस्ड। इसी फॉर्मेट को यदि हम देखें कि जो इम्पेरेटिव टाइप दिया और जिसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि योर ऑर्डर टू, ठीक है। तो बेसिकली ये आते लेट फॉर्म में ही है एग्जाम में हमारे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What a lesson Hema teaches you, what a lesson Hema teaches you। अच्छा, सेंटेंस में सिर्फ हमें what देखा हमने और यहाँ पर हमने कह दिया कि ये WH टाइप है, तो ये नहीं देखना, हमें लास्ट तक पूरा सेंटेंस देखना है कि उसमें जो पंक्चुएशन मार्क है वो किस तरीके के लिए। यहाँ पर यदि हम what देख कर ही कर दें तो हमें ये लगता है कि ये क्वेश्चन टाइप है, WH वर्ड टाइप है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये किस फॉर्मेट में है, ये एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में है, ठीक है। विस्मयादि बोधक टाइप की जो सेंटेंस रहेंगे उसके फॉर्म में है, और फिर हमें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज करना है। कैसे पता चला, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन दिया हुआ था, है ना, तो इसलिए सेंटेंस को पहले हमें टाइप देखना है, ठीक है। और वो टाइप हमें मार्क से भी पता चलेंगे। जैसे यहाँ पर यदि क्वेश्चन मार्क होता तो हम वहाँ पर क्या कर देते, क्वेश्चन मार्क होता है तो ऑब्वियस है वहाँ पर कौन सा टाइप बनता है, इंटरोगेटिव टाइप बनता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को यदि हम देखें तो इसका आंसर यदि हम बात करें तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे ऑप्शन नंबर ए होगा, तो यदि हम बात करें तो व्हाट अ लेसन, ठीक है, व्हाट अ लेसन, तो ये क्या है, ये जो वर्ड है वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड की तरह काम कर रहा है। व्हाट जो वर्ड हमने पढ़ा है एक्सक्लेमेटरी में, तो ये एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ वर्ड्स काम कर रहा है, तो इसे हम पूरा एज इट इज़ ही रहने देंगे। इसलिए ये सेंटेंस में देखिएगा व्हाट अ लेसन एज इट इज़ रखा, अ लेसन को यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह पर काम नहीं किया है, ठीक है। तो व्हाट अ लेसन, तो ये एक्सक्लेमेटरी पूरा जो साइन जो है वो यदि हम बात करें तो व्हाट अ लेसन, तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है, खुशी के साथ बोला जा रहा है ना। तो व्हाट अ लेसन, इसे हम एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है। यदि इसकी जगह पर कुछ और होता तो वो भी एज इट इज़ आता, जो एक्सक्लेमेशन यहाँ पर शो कर रहा होता। तो व्हाट अ लेसन को हमने एज इट इज़ रखा। फिर उसके बाद हमने देखा सेंटेंस में हेमा टीच यू, अब इसे हमें अपने पैसिव में कन्वर्ट करना, पूरा सेंटेंस हमें इसे ही मानना। ये तो पूरा एक्सक्लेमेटरी हमने चूँकि साइन लगा हुआ है इसलिए हमने इसे एज इट इज़ रखना पड़ेगा, क्योंकि पैसिव में भी तो हमें वही मूड शो करना पड़ेगा। तो व्हाट अ लेसन हमने एज इट इज़ रखा। फिर अब यहाँ पर हमने देखा कि सब्जेक्ट क्या था, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या था, हेमा थी। पढ़ा कौन रहा था, हेमा पढ़ा रही थी, इसलिए सब्जेक्ट हेमा होगी। तो ये अब इसकी जगह पर चला जाएगा और यू यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। तो व्हाट अ लेसन यू, यहाँ पर देखा टीच क्या है, सब्जेक्ट सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, वर्ब का जो टेंस है वो इंडेफिनिट टर्म्स में है, ठीक है। तो इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मीन्स इज एम आर, तो यू के साथ क्या यहाँ पर यूज होगा, यू के साथ आर यूज होगा। तो यू आर वर्ब का थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट हो गया। तो व्हाट अ लेसन यू आर टॉट, फिर उसके बाद बाय लगता है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और हेमा प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन है तो इसलिए यहाँ पर कोई भी चेंजेस में नहीं आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है 24वें नंबर पर, देखें क्या है, लुक एट द पोल रिजल्ट्स, लुक एट द पोल रिजल्ट्स, ठीक है। डू दे इंस्पायर होप, डू दे इंस्पायर होप। अब देखिए ये दो सेंटेंस है यहाँ पर, ये जो पूरा सेंटेंस है वो दो सेंटेंस से मिलकर बना हुआ। पहला सेंटेंस है हमारा लुक एट द रिजल्ट्स, ठीक है, लुक एट द पोल रिजल्ट, जो कि किस टाइप का है, इंपेरेटिव टाइप का है, ठीक है। फिर हमने देखा डू दे इंस्पायर होप, ठीक है, डू दे इंस्पायर होप, तो ये जो वाला है ये किस तरीके का सेंटेंस है, ये सेंटेंस है इंटेरोगेटिव टाइप, है ना, क्वेश्चन मार्क भी है। तो दो सेंटेंस है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने पहले ब्रेक किया पूरे सेंटेंस को दो पार्ट में। जो पहला पार्ट है वो क्या शो कर रहा है यहाँ पर, किस टाइप का सेंटेंस, इंपेरेटिव टाइप। दूसरा सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव टाइप। तो आधा जो इसका है वो इंपेरेटिव टाइप के स्ट्रक्चर से पैसिव बनेगा और आधा जो है वो इंटेरोगेटिव टाइप के स्ट्रक्चर से बनेगा, ठीक है। तो कैसे, सबसे पहले हमने देखा इसे हम
इंडिविजुअल यहाँ पर यदि हम देखें तो एक सेंटेंस की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे कि यदि सेंटेंस दिया होता लुक एट द पोल रिजल्ट, लुक एट द पोल रिजल्ट, तो यहाँ पर हमने देखा ये इंपेरेटिव टाइप है। तो लुक एट द पोल रिजल्ट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर लेट, इस तरीके से लेट से स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या आता है सब्जेक्ट, या फिर यहाँ पर आता है नाउन। तो नाउन क्या है यहाँ पर, द पोल रिजल्ट, रिजल्ट्स की बात कर रही है, लेकिन किस रिजल्ट्स की, तो पोल रिजल्ट्स की बात कर रही है। तो यहाँ पर आ जाएगा लेट द पोल रिजल्ट्स। उसके बाद क्या आता है नाउन के बाद, नाउन के बाद आ जाता है बी। ठीक है, तो लेट द पोल रिजल्ट्स बी। फिर वर्ब जो है हमारी क्या आ जाएगी, लुक, किस फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, तो लुक्ड। और फिर बाकी बच क्या रहा था यहाँ पर सेंटेंस में, एट। तो ये आधे सेंटेंस का बन गया लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड एट। ठीक है, ये आधे का हो गया। अब आधा क्या है हमारा सेंटेंस, डू दे इंस्पायर होप। सेंटेंस किस में है, डू लगा है, फर्स्ट फॉर्म में, इट मींस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, किस में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, मींस इज एमआर आ जाएगा। तो चूंकि ये इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो इज। अब यहाँ सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट क्या है, यदि हम सेंटेंस एक्टिव में देखें तो एक्टिव में सब्जेक्ट दे है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, होप आ जाएगा। ठीक है, तो आधा जो सेंटेंस हमारा बच रहा है ये तो हो गया होप। अब होप की पहले इंटेरोगेटिव है तो होप सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ क्या लगा देना है हमको, इज होप। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, इंस्पायर्ड बाय। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, सब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव सम, तो दे था तो दे की जगह क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस दे का देम हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा, या हम बोले पूरा सेंटेंस बनेगा, लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड एट, इज होप इंस्पायर्ड बाय यू। तो ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट आंसर है, लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक एट, इज होप इंस्पायर्ड बाय देम। क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, हर व्यक्ति को अपनी ड्यूटीज करनी चाहिए, पूरी करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले वन मस्ट, यहाँ पर हर एक व्यक्ति पर जोर दिया जा रहा है, प्रत्येक व्यक्ति पर। ठीक है, तो सबसे पहले देखा ऑब्जेक्ट उठकर आया, तो यहाँ पर हमने लिखा ऑब्जेक्ट क्या है, ड्यूटी। ठीक है, ड्यूटी। अब फॉर्मेट क्या है इस पूरे सेंटेंस का, तो यहाँ पर मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया, तो मॉडल वर्ब का साथ फर्स्ट फॉर्म है, इसका मीन क्या हुआ कि मॉडल वर्ब एज इट इज आएगी, ड्यूटी मस्ट, मस्ट के बाद मॉडल के बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाता है, तो ये आ गया बी। तो ड्यूटी मस्ट बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, डू का थर्ड फॉर्म हो गया डन। तो ड्यूटी मस्ट बी डन बाय वन, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसे ऑप्शन में दिया है, नहीं तो सिर्फ हम इतना भी लिख सकते हैं तो भी हमारा सही रहेगा, ड्यूटी मस्ट बी डन, क्योंकि यहाँ पर जो करता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर काम की बात ज़्यादा की जा रही है, उस पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जा रहा है, तो इसलिए इसके सब्जेक्ट को हम स्किप भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, दोनों ही बातें यहाँ पर हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट ऑप्शन था जिसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए, ड्यूटी मस्ट बी डन बाय वन। या फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है ये भी देख रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर सही हो सकता है, तो ड्यूटी मस्ट बी डन या फिर ड्यूटी मस्ट बी डन बाय वन।